बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेसन ऑफ द डे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का कौल है, अगर कोई तुमसे भलाई की उम्मीद रखे तो उसे मायूस मत करो, क्योंकि लोगों की ज़रूरत का तुमसे वाबस्ता होना तुम पर अल्लाह का ख़ास करम है। नाउ वी आर मूव टूवर्ड्स ओवर लेक्चर नंबर 25। चैप्टर नंबर है हमारा 3, बायोडाइवर्सिटी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपने पढ़ा कि बायोनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो क्या है और उसके रूल्स क्या हैं। नाउ हम अब पढ़ेंगे कि सिग्निफिकेंस ऑफ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है। सिग्निफिकेंस मींस उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हम बायोनोमियल नोमेनक्लेचर को चूज़ क्यों करते हैं। तो हमारे पास जो रीजनल नेम्स होते हैं, किसी भी एक चीज़ के जो रीजनल नेम्स, यानी कि एक चीज़ जो है उसका एक शहर में नेम कोई और है, दूसरे में कोई और है, एक इलाके में कोई नेम और है, तो रीजनल नेम्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे मसाइल को क्रिएट करते हैं। मींस कि हमारे पास अनियन है जिसे हम प्याज कहते हैं उर्दू के अंदर, और पंजाबी में हम उसे गंडा कहते हैं, और कई जो ऐसे रीजन्स हैं जो उसको बेसल के नाम से यूज़ करते हैं और कोई वसल के नाम से यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम इनको कलेक्टिवली देखें तो हमारे पास साइंटिफिकली नेम जो है वो जस्ट एक ही है, जिसे हम कहते हैं एलियम सीपा। अब यहाँ पे तो मैंने इसको स्ट्रेट वर्ड्स में लिखा हुआ है, आपने इसको इटैलिक्स में लिखना है, क्योंकि साइंटिफिक नेम्स जो हैं जो हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा उसमें यही है ना कि हमने जो साइंटिफिक नेम्स हैं उनको हमने इटैलिक्स में राइट करना होता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि कॉमन नेम्स जो होते हैं हमारे पास, उसकी जो है वो साइंटिफिक बेस कोई नहीं होती। जैसे कि हमारे पास फ़िश है, फ़िश तो हमारे पास वो होती है जिसमें गिल्स भी होते हैं और फिन्स भी। तो स्टार फिश, क्रे फिश, जेली फिश जो है वो हमारे पास जो साइंटिफिकली जो डेफिनेशन है फ़िश की उसके ऊपर पूरा नहीं उतरती, क्योंकि स्टार फिश को भी हम जो है वो मैमल्स के अंदर कंसीडर करते हैं। तो स्टार फिश, क्रे फिश, जेली फिश जो हैं वो कलेक्टिवली अगर हम इनको देखें तो वो फिट नहीं होती बायोलॉजिस्ट डेफिनेशन ऑफ फ़िश के अंदर। नेक्स्ट है ब्लैक बर्ड, हाउस क्रो या रेवन। ये तीनों एक ही चीज़ के नाम है, ब्लैक बर्ड या हाउस क्रो और रेवन, तीनों कव्वे का नेम है। ब्लैक बर्ड है यानी कि काला परिंदा कोई भी, हाउस क्रो घर वाला कोई जो घर का कौवा जो है, रेवन कहते हैं पहाड़ी कौवा। तो अगर हम इनको देखें तो हम इनको कलेक्टिवली एक ही नेम दे सकते हैं। इनमें से कोई एक नेम लेंगे तो उस तीनों का जो मतलब होगा वो सिर्फ एक ही होगा। तो इस सारी कन्फ्यूजन से बचने के लिए ऑर्गेनिजम्स को जो है वो साइंटिफिक नेम्स दिए जाते हैं। तो अब हम मूव करते हैं बुक की तरफ। तो टू अवॉइड ऑल दिस कन्फ्यूजन्स ऑर्गेनिजम्स आर गिवन साइंटिफिक नेम्स बाय यूजिंग बायनोमियल नोमेनक्लेचर। इन सारी कन्फ्यूजन से बचने के लिए ऑर्गेनिजम्स को जो है वो नेम्स दिए जाते हैं साइंटिफिकली। To the value of this system is due to its widespread use and stability of its name। अब इसकी वैल्यू किस वजह से है इस सिस्टम की, कि इसका जो यूज़ है वो वाइड स्प्रेड है, यानी कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड है, और उसकी स्टेबिलिटी है उसके नेम्स की। इन बायोनोमियल नोमेनक्लेचर एवरी स्पीशीज कैन बी अनएम्बिगुअसली आइडेंटिफाइड विद जस्ट 2 वर्ड्स। जो इन बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर हर स्पीशीज़ जो है वो 2 आइडेंटिकल, जस्ट उसके अंदर 2 वर्ड्स होते हैं। अब वो 2 वर्ड्स क्या हैं, एक होता है हमारे पास जीनस नेम और एक होता है स्पीशीज़ नेम। तो सेम नेम कैन बी यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सारे जो सेम नेम होते हैं वो वर्ल्ड में ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ हो सकते हैं, इन ऑल लैंग्वेजेस, सारी ज़ुबानों में। अवॉइडिंग डिफ़िकल्टीज़ ऑफ ट्रांसलेशन, और इसमें ट्रांसलेट करने की भी हमारे पास कोई डिफ़िकल्टी, कोई मुश्किल पेश नहीं आती। अब हमारे पास कॉमन नेम्स है, अनियन का है तो उसे साइंटिफिक नेम देते हैं हम एलियम सीपा का। कॉमन सी स्टार, स्टारफिश, एस्टेरियस रोबन्स का नेम देते हैं। हाउस क्रो, कर्वस स्प्लेंडेंस का नेम देते हैं। अब हम मूव करते हैं जो हमारा ब्लॉक है उसकी तरफ। समटाइम्स ऑर्गेनिजम्स आर नेम्ड इन द ऑनर ऑफ रिसर्च वर्कर्स हु डिस्क्राइब एंड क्लासिफाइड देम। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनको नेम दिया जाता है को वर्कर्स ने जो काम किया होता है उनकी बेस पे, यानी वर्कर के जो उसने काम किया है वो अपने नाम पे ही उस चीज़ का नेम रख देता है। जैसे कि आपने फिजिक्स के अंदर न्यूटन्स लॉ पढ़े होंगे, मेंडलीव का लॉ है, तो वो सारे क्या हैं जो उन्होंने वर्क किया उसकी बेस पे उन्होंने उनके लॉ के नेम रख दिए, उसकी कोई भी साइंटिफिक बेस नहीं है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल द ऑर्चिड ट्री जो है वाज नेम्ड एज बोहीनिया वेरीगेटा आफ्टर द स्विस बॉटनिस्ट बोहीन। बोहीन जो था एक स्विस बॉटनिस्ट था जिसने उसका नेम रखा ऑर्चिड ट्री का अपने ही नाम पे, बोहेनिया वेरीगेटा। बोहेनिया वेरीगेटा इज़ एन ऑर्नामेंटल ट्री फाउंड इन साउथ ईस्ट एशिया। बोहेनिया जो है वेरीगेटा एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। ऑर्नामेंटल प्लांट कहते हैं सजावटी पौधा है, सजावटी दरख्त है जो साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। अल्लाह हाफिज़। अब हम नेक्स्ट जो है वो आगे पढ़ेंगे, हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी नेक्स्ट लेक्चर में।